प्रश्न था, साउथ से हम लोग कथा सुन रहे हैं और शिव महापुराण की कथा हम लोग बहुत दिल से सुनते हैं। थोड़ा सा भाषा का दिक्कत जरूर आता है, पर हम 15 माताएं एक टीवी पर कथा सुनती हैं और एक हिंदी जानने वाले को पास में बिठाकर कथा सुनते हैं। जो आप बोलते हो वो हमें तेलुगु में, मद्रासी में बोलकर बताता है और हम कथा समझते हैं। हमारा प्रश्न ये है, हमारा प्रश्न केवल इतना सा है कि हमारे इधर मंदिरों के अंदर जल चढ़ाने के लिए नहीं जाने देते और हम पशुपति व्रत करें तो फिर कैसे करें? और ये प्रश्न एक का नहीं होगा, आप में भी कई लोग बैठे होंगे ऐसे जिनके भीतर का ये प्रश्न होगा। कितने लोग हैं जिनका प्रश्न है ये? अरे बहुत सारे। रुको जरा, बहुत बड़े। ये प्रश्न किसी एक का नहीं, अगर मद्रास से आया है, चेन्नई से आया है और यहाँ हैदराबाद वालों ने भी करा है, तो फिर कोई प्रश्न में जरूर कोई बात है। तो उन्होंने कहा कि हमको मंदिर के अंदर जल नहीं चढ़ाने देते या शिव मंदिर तक नहीं जाने देते, शिवालय तक, तो हम फिर पशुपति व्रत कैसे करें? शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंकर में शंकर है। एक काम करिए, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तो जल चढ़ा सकते हो। यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी जल नहीं चढ़ा सकते तो घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर भी आप, अगर मंदिर में जाने की अनुमति हो तो जरूर मंदिर में जाकर इस व्रत को करो, और अगर मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है तो फिर घर के शिवलिंग पर भी आप पशुपति व्रत कर सकते हैं, भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं। स्वीकार करेगा मेरा शिव, स्वीकार करेगा मेरा शंकर। दिल से अगर पुकारोगे तो वो दिल से सुनता है। कितना सुंदर कहा है कि मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के बाहर से भगवान का दर्शन कर लो। मंदिर के बाहर से भी दर्शन ना मिले तो उसकी चौखट का दीदार कर लो। चौखट पर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन हो जाए उतना ही बहुत है, और वो भी ना मिले तो जिस गली में मेरा शंकर का मंदिर हो उस गली से निकल कर ही चले जाना, उतने में भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मात्र उसके द्वार से निकल कर चलेगा। मात्र कोई कहता है मेरे महबूब में चांद नजर आता है। शिव महापुराण कहती है कि मेरा महबूब तो एक ऐसा है जिसके मस्तक पर ही चांद रखा नजर आता है। कोई साधारण हो सकता है शिव? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। शंकर के एक एक कंकर में मेरा शिव नजर आता है, कंकर के अंदर शंकर नजर आता है। जब उसके जिस गली में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में जहां शंकर का मंदिर है उसके सामने से निकल कर जाने पर भी सुख की अनुभूति हो जाती है। भगवान स्वीकार कर लेता है कि इसने मेरे मंदिर का मात्र दीदार ही कर लिया, दर्शन ही कर लिया, बहुत है उतना, बहुत होता। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हत्तो छठी नामे
कटी जावांगी, भोले में तेरी पतंग, शंभू में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। महाराज विदुर जी महाराज की धर्म पत्नी पारसंवी, क्या नाम था विदुर जी की पत्नी का? जम के बोलो जल्दी। पारसंवी बोलो जरा, जम के बोलो। पारसंवी विदुर जी की धर्म पत्नी। थोड़े बहुत जो कंपटीशन होते हैं ना, जैसे मुंबई के माहेश्वरी समाज द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन होते हैं, अग्रवाल स्वामी द्वारा कंपटीशन होते हैं, अच्छा लगता है। उसमें ऐसे प्रश्न, वहां से खबर आती है कि गुरुजी कोई प्रश्न ऐसे लिख के भेजो और उसका उत्तर लिख के भेजो जिससे हम हमारी समाज में पूछें और उसका उत्तर ढूंढने में इनको आनंद आए, समय लगे, और फिर जब रिजल्ट आए और हम उनको जब पुरस्कार करें तो हमको भी गौरवता महसूस हो कि कोई चीज दी गई। उसमें ये प्रश्न आना चाहिए कि विदुर जी की धर्मपत्नी, दुनिया के लोग कहते विदुरानी 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 विदुर जी की पत्नी, उसका नाम क्या है? वो तो विदुर जी थे तो विदुरानी कर दी तुमने, डॉक्टर की डॉक्टरनी कर दी, मास्टर की मास्टरनी कर दी। अब विदुर जी की विदुरायन कर दी, पारसंवी विदुर जी की धर्म पत्नी। प्रतिदिन एक बेल वृक्ष के नीचे जाती थी, कंकर उठाती थी, बेल वृक्ष के नीचे रख देती थी और एक लोटा जल जो घर से लेकर जाती थी, स्मरण करती 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 शिव को चढ़ाकर आ जाती थी। एक बार पारसंवी ने जब जल चढ़ाकर लौट कर आई तो विदुर जी ने पारसंवी से पूछ लिया, विदुरायन से पूछ लिया, आज तुमने भगवान शंकर से क्या मांग लिया जो इतनी प्रसन्न दिख रही हो? तो कई लोग कहते हैं टीवी के सामने बैठकर अगर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और गुरुजी बोलते हैं 3 महीने में पूरी हो जाएगी, तो क्या टीवी के सामने बैठकर दिल से कथा सुनने पर पूरी होती है? तो वो बहन जी से पूछना, उन्होंने भी हमको यहाँ नहीं देखा होगा, ना हम उनको मिले होंगे। टीवी के माध्यम से कथा सुनी होगी और वहीं पर बैठकर मांगा होगा। दिल से कहो तो तुलसीदास जी कारागार में बैठकर जब हनुमान चालीसा की रचना करते हैं तो बंदर टूट पड़ते हैं अकबर के उस नगर में और तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त करना पड़ता है। कारागार के अंदर बैठकर भगवान का भजन करा, राम जपा, शिव जपा, कृष्ण जपा, तो भगवान वहां भी आ गए। एक चींटी, छोटी सी चींटी कहीं दब भी जाती है और परमात्मा का भजन करती है तो परमात्मा आते हैं। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया तो परमात्मा आते हैं। 7 ताले में बंद होकर भी आप भगवान को पुकार रहे हो और दिल से पुकार रहे हो तो परमात्मा मिलेगा जरूर। भगवान की भक्ति अगर दिल से कर रहे हो तो वो सुनेगा जरूर, मिलेगा। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शिव जी से विनती करी होगी कि एक बार हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा जरूर हो जाए।